चलिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि मैन ट्रेवल कितना 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। एकदम सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ पार्ट ट्रेन से करता है, कुछ पार्ट कार से। इफ ही कवर 400 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार इट टेक्स 6 आवर 30 मिनट। कह रहा है कि अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, बच कितना गया 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर किसे चल रहा है, कार से, तो वो कितना टाइम ले रहा है 6 आवर 30 मिनट। क्या ले रहा है, क्लियर है, कंडीशन 1 हो गया। बट इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। ठीक है ना, बोला है कि अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, बस कितना गया 400 किलोमीटर, वो कार से चलता है, तो वो हाफ आवर और ज्यादा लेता है। पहले कितना ले रहा था, कितना ले रहा था 6 आवर 30 मिनट, अब कितना हो जाएगा 7 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। क्या किया जाए, क्लियर है, समझ में आया। चलिए केस 1, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। हम लोग पहले लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। केस 1 हम बात करते हैं बेटा, केस 1, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति है वो कार ट्रेन से कितना चलता है, dt लिख रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितना बेटा, ट्रेन से कितना चल रहा है 400 किलोमीटर, है ना बेटा। तो और इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन हो गई कितनी 400 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितनी हो जाएगी बेटा 200 किलोमीटर। अब जरा देखिए, टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू कितना दिया है 6 आवर 30, यही दिया है ना। ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दोनों का जो टाइम है वो कितना है 6 आवर 30 मिनट। टाइम टेकन बाई कार निकालेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा 400, स्पीड कितना है x, ट्रेन की स्पीड देखो x माने है, प्लस टाइम कितना है बेटा, सॉरी डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितना है y इक्वल टू 6 आवर प्लस 30 मिनट को 6 आवर में चेंज करेंगे 30 अपॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2, कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 6 2 या 12, एलसीएम लिए 12 + 1 13, 13/2 आया, समझ में दिया, नहीं आया। मींस हमारा इक्वेशन आ गया 400/x प्लस 200/y इक्वल टू 13/2, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर है, कोई डाउट है, कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे केस 2, केस, अब बताइए बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितना है 200 किलोमीटर, कितना है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम लिख दें, टोटल टाइम कितना ले रहा है बेटा 7 आवर, कितना ले रहा है 7 आवर। क्लियर है ना, मींस टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू 7, है ना। टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना है बेटा 200/x, टाइम टेकन बाई कार कितना हो जाएगा 400/y इक्वल टू, ये इक्वेशन 2। क्लियर है, कोई दिक्कत है, दोनों इक्वेशन को याद रखे रहिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। 400/x प्लस 200/y इक्वल टू 13/2, यही ना था इक्वेशन 1।
दूसरा इक्वेशन था 200 अपॉन प्लस 400 अपॉन y इक्वल टू, लेट क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन x इक्वल टू a, ठीक है ना, और 1 अपॉन y इक्वल टू b, क्लियर है, 1 अपॉन x इक्वल टू a और 1 अपॉन y इक्वल टू b कर लिए। क्या हो जाएगा 400a प्लस 200 इक्वल टू 13 अपॉन 2, ये इक्वेशन 200a प्लस 400b इक्वल टू इक्वेशन 4। a को सेम कर दिया जाए, यहाँ 400 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई एंड इक्वेशन 2 बाई 2 किया जाए। इक्वेशन 1 को सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज रह जाएगा बेटा, नहीं रहेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 400 हो जाएगा, 400 800 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 600 भी, और ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 13 बाई, हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 600 इक्वल टू माइनस 28 प्लस 13 अपॉन माइनस 600 बी होगा इक्वल टू, वेरी गुड, ठीक है ना। ये माइनस 600 बी इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 15 अपॉन, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 15 अपॉन 2 इंटू 600, 15 4 जा 60 हो जाएगा ना, 40 आएगा, बी इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 40 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी की वैल्यू आ गई। अब इस बी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा 200a प्लस 400 इंटू 1 अपॉन 80 इक्वल टू, कट करेंगे आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 200a इक्वल टू 7 माइनस ये a इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 200 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा a इक्वल टू 1 अपॉन, चलिए ये आ गया a की वैल्यू आ गया ना बेटा, हमने क्या किया था 1 अपॉन x को क्या लिख किया था, तो 1 अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100, a की वैल्यू 1 अपॉन 100 आएगी ना, तो 80 कर रहे हो, चाहिए क्या x इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, x किसकी स्पीड थी बेटा, किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। 1 अपॉन y को क्या लिख किए थे, 1 अपॉन y इक्वल टू क्या लिख किए थे b, b 1 अपॉन y इक्वल टू b, b कितनी आई है 1 अपॉन 80, y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, मींस स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई डाउट है कि देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़े हम लोग की नहीं है, तो जब क्वेश्चन